बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको कामयाब करे। आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह के घर में बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब आगे बेटा आर्ट्स स्टूडेंट्स, चूँकि उनको छुट्टी नहीं है बेटा, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। और इसी तरह सुबह आपका पेपर है। जैसे सुबह आर्ट्स स्टूडेंट्स में से जो है ना एजुकेशन का पेपर है, जिन्होंने अरेबिक रखी है उनका पेपर है, इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी तारीख़ पाकिस्तान का पेपर है। तो बेटा जिन्होंने ऑप्शन सब्जेक्ट तारीख़ पाकिस्तान यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रखी है, तो बेटा ये गेस्ट पेपर आपने मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है इंशाल्लाह कि 80 to 90% आपका पेपर बेटा इसमें क्लियर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि बेटा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें रिपीट होते रहते हैं। बहुत मेहनत से मैंने बेटा ये जो है ना क्वेश्चन जो है निकाले आपके लिए कि हर साल कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बेटा ये आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि लॉन्ग आपने कौन कौन से करने हैं। तो बेटा वीडियो शुरू होने से पहले आप बेटा अपना मार्क्स समझ लें, आपके कितने मार्क्स होंगे। तो बेटा जैसा कि 75 मार्क्स हैं आपके टोटल, इसमें से बेटा 15 मार्क्स आपके जो है ना MCQs की हैं और इसी तरह बेटा आपका 60 नंबर का पेपर जो हिस्सा इंशाइया में से होगा, उसमें से बेटा आपका 36 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा, इसी तरह 24 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका बेटा जो सवाल नंबर 1 आएगा, आपका सवाल नंबर 1 वो होगा MCQs बेस पे और जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो बेटा आपने MCQs कहाँ से करने हैं? आपने MCQs करने हैं आपके एक्सरसाइज में जितने भी MCQs हैं वो अच्छी तरह कर लेने हैं। और लॉन्ग में कोई ख़ास नाम आ रहा हो, कोई ख़ास इवेंट आ रहा हो, कोई ख़ास डेट आ रही हो, उनमें से भी बेटा 1-2 MCQs आ जाएंगे, वो भी आप अच्छी तरह ड्यूरिंग आप जब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें तो उनमें से भी आप अंडरलाइन करके वो भी MCQs आपने तैयार करने हैं और साथ साथ अपने एक्सरसाइज के भी MCQs करने। तो ये तो बेटा आपके थे 15 मार्क्स आपके MCQs के। आगे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्सा अव्वल कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो बेटा आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। तो 6 क्वेश्चन होंगे आपके बेटा 12 मार्क्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कौन सा है? रज़िया सुल्ताना कौन थी? 2 सत्रों में लिखिए। तो ये बेटा आपने रज़िया सुल्ताना के बारे में बता देना है। तहज़ीब से क्या मुराद? डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बेटा पूछ लेता है। तो तहज़ीब से क्या मुराद है? इसी तरह गप्पत ख़ानदान का बानी कौन था और कहाँ से आया था? तो बेटा ये आपने अच्छी तरह ये क्वेश्चन कर लेना है। इसी तरह वादी सिंध की तहज़ीब के 2 अहम मराकज़ कौन से हैं? तो वादी सिंध वाला बेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पेपर ही बेटा गेस्ट पेपर आपका बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर ले। मोहम्मद बिन कासम के सिंध पर कब्ज़े के 2 असरात, महावीर के पैगाम की मकबूलियत की वजह क्या थी? 2 सतूर लिखिए। अल्तमश को दरपेश 2 मसाइल लिखें बेटा। आपने 2 से ज़्यादा नहीं लिखने क्योंकि टाइम बेटा बहुत कम होता है। तो आपने बेटा क्या करना है, आपने उतना ही क्वेश्चन लिखना है जितना आपसे पूछा गया। इसी तरह अलाउद्दीन के फ़ाल किए गए महकमा जासूसी के 2 फ़वाइद। तो इसी तरह बेटा मुकामी लोगों के बारे में बलबन की क्या राय थी? तो ये बेटा 9 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 में से ये आपने अच्छी तरह कर लेने। आपने 6 नहीं, आपने बेटा या तो 9 के 9 ही ये करने हैं, लेकिन पेपर में आपने 6 करने होंगे जब आप पेपर करेंगे। तो ये आपने ज़रूर करने। इसी तरह कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो बेटा ये भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा, आपने 12 मार्क्स पर जो मबनी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राना सांगा कौन था? इसको बाबर ने कब शिकस्त दी? इसी तरह बेटा कैकबा दे कब से कब तक हुकूमत रही? तो इसी तरह बेटा कैबदाद ने कब से कब तक हुकूमत की? लोधी का ख़ानदान का निज़ाम हुकूमत बेहतर क्यों ना हो सका? वो कौन सी वजूहात थी कि उसका ख़ानदान का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सका? इसी तरह को बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन ने किसको गाजी मलक का ख़िताब दिया और क्यों? लोधी ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान कौन था? इसका इंतकाल कब हुआ? जंग चौसा और कनौज कब लड़ी गई? तो बेटा इसी तरह आपका आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तुगलक के दौर में जो 8 रियासतें वजूद में आई 2 के नाम लिखें। इसी तरह शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था बेटा?
ये आपने बताना है। हुमायूं कब तक जिला वतन रहा, इसका इंतकाल कब हुआ। तो ये बेटा 9 क्वेश्चन सवाल नंबर 3 में से हैं, इनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और बेटा एक बात आपने याद रखनी है, आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट पहले करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें तो ये भी बेटा कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें, तो आपने ये मुख्तसर जवाब देने हैं 6, तो ये भी 12 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला सवाल बेटा सलीम की वालदा और वालिद का नाम लिखें। इसी तरह अकबर की बादशाहत का इब्तदाई दौर कब से कब तक था, शाहजहाँ ने इक़्तिदार कैसे हासिल किया। इसी तरह अकबर की 2 सियासी इस्लाहात तहरीर कीजिए। मुसव्वरी और ख़ताती में क्या फ़र्क है। इसी तरह कुतुब मीनार की बुनियाद किसने रखी और किसके दौर में मुकम्मल हुई। इसी तरह बेटा ये यात्रा टैक्स क्या था और इसे किसने ख़त्म किया। औरंगज़ेब के वालिद का नाम और लक़ब तहरीर करें। इसी तरह बेटा अर्जुमंद बानो किसकी बेटी थी और इसका शाहजहाँ से क्या रिश्ता था। तो बेटा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ये गेस्ट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे टोटल 36 मार्क्स के, यानी 12 क्वेश्चन नंबर 2 में से 12 भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 में से 12 भी आपके क्वेश्चन नंबर 4 में से। तो ये बेटा टोटल आपके 36 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर बनेंगे, तो इनको बेटा ज़ाया नहीं होने देना। इसी तरह बेटा आपका हिस्सा 2 में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने कोई से 3 सवालात के जवाब देने हैं। तो बेटा 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 में से आपने पहले वो करने हैं 3 जो आपको आते हैं, तो 3 ही उसने पूछे। तो एक बेटा क्वेश्चन 8 नंबर कैरी करता है, तो टोटल आपके 24 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा बेटा कौन कौन से आपने लॉन्ग करने हैं। एक तो बेटा आपने पहले 2 चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फुल्ली। आपने बेटा फर्स्ट 2 चैप्टर अच्छी तरह आपने कर लेने हैं लॉन्ग के अकॉर्डिंग, आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह ये सवाल कर लें, अलाउद्दीन खिलजी की इंतज़ामी इस्लाहात तफसीलन लिखें। मुसलमानों की आमद से कबल हिंदुस्तान की सियासी हालत क्या थी, तफसीलन लिखें। शेर शाह सूरी की इंतज़ामी इस्लाहात तफसीलन बयान करें। अकबर बादशाह की बादशाहत के तीसरे दौर पर बहस करें। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी तमाम उम्र मुसलसल कोशिश में गुजारी, तबसरा कीजिए। तो ये बेटा आप कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा ये तो थी वीडियो आपके लिए, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आप आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको बेटा अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो दुआ में याद रखिएगा बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसकी वजह यह है कि जो भी नया आर्ट्स का पेपर गेस्ट पेपर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँचता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।